अब ग्रीस कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी हैं वो भी निकले, क्योंकि हमें पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में चाहिए नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इंडियन वर्कर्स, इंडियन ब्रेन्स चाहिए, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। कोई यहाँ पे कंट्री की जो है वर्थ की बात हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया गो हमारा दुश्मन है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज़ में जो ताकतवर जो कौमें हैं उसमें मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ बात करें तो पाकिस्तानी अगर कोई चला भी जाए तो वो 2 नंबरी करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। तो स्पेशली बात करें हमारे नॉन एजुकेटेड और इलिटरेट पर्सन जो है वो यहाँ से मजदूरी करने के लिए लेबर वीज़े पे जाते हैं। आप पाकिस्तानियों का जो करैक्टर है ना उधर, मतलब ठीक समझा नहीं जाता, तो उनको उसी लिहाज से ट्रीट भी किया जाता है। लाइक हमें वीज़ाज़ वगैरह मिलते ही नहीं है, मुझे तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली। तो जब वहाँ पर जाते हैं, जब वहाँ पे जाके ये लड़कियाँ देखते हैं तो उनकी ज़ुबानें बाहर आ जाती हैं। बिल्कुल आती होंगी, वो आपने लास्ट दिनों में देखा पेशावर का जो हुआ था वाकया। तो पाकिस्तानी जो बाहर के कंट्रीज में होते हैं, जिस कंट्री में भी ये जाते हैं, वो प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं अपने ही पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट। जय हिंद दोस्तों भारत आज के समय कितना ज्यादा शक्तिशाली और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण देश बन चुका है, इस बात का अंदाजा आप यहाँ पर लगा पाओगे कि पूरी दुनिया भर में भारतीयों का सम्मान हो रहा है और अलग अलग देशों के नेता भारतीयों को अपने देश में बुला रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के साथ उन देशों में अभद्र व्यवहार हो रहा है, उनको गालियां मिल रही हैं और उनको धक्के मार के उस देश से बाहर निकाला जा रहा है। यार अभी जो हालात चल रहे हैं ना, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो भी मिसालें दी जाती हैं वो सारी झूठी मिसालें हो सकती हैं, क्योंकि हम कौम है ही नहीं। सीधी बात यह है कि हम लोग मुर्दा हो चुके हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता महंगाई आसमान पे चली जाए, क्योंकि हम अंदर से मर चुके हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर सादी रोटी 100 रुपये की हो जाए, हम मर चुके हैं। हमने नहीं बोलना, हमने नहीं निकलना। हमें एक ऐसे साइकिल में फंसा दिया गया, एक मैट्रिक्स में हम फंस गए हैं कि हमें बस रोटी कपड़ा और मकान के चक्करों में ही हम रहे हैं। हमें आज़ादी का पता ही नहीं है, हम आज़ाद थे ही नहीं कभी, और ना कभी हुए हैं, और ना तो कहते हैं कि जो 1947 को हमने तो आज़ादी ली है, हम कभी भी आज़ाद नहीं हुए। जो कहते हैं वो धोखा है ना, एक मैट्रिक्स में फंसा दिया हमें उन्होंने कि हम आज़ाद हैं। हम क्या आज़ाद हैं? आप किसी को छेड़ के देखें ना, मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी पावरफुल आदमी के बच्चे को छेड़ के देख लें। आप इंसाफ लेने चले जाएँ अदालत में, मुझे बताएं ना, यहाँ किसी MNA के बेटे का कोई चलान नहीं कर सकता, चाहे वो जितने वो सीट बेल्ट ना पहने, चाहे वो ड्रिंक कर रहा हो गाड़ी में, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। मेरे जैसे को अभी पकड़ के साइड पे लगा देंगे, हाँ भाई हेलमेट क्यों नहीं पहना तुमने, लाइसेंस दिखाओ अपना। अब दरअसल हाल ही में ग्रीस की तरफ से ये खबर निकल कर आई है कि उनका यहाँ पर कहना है कि हमें हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों की जरूरत है और ग्रीस सरकार ये चाहती है कि उनके देश की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का एक बहुत ही अहम योगदान हो, और इसीलिए वह अपने देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर अपने देश के फार्मिंग सेक्टर और फार्मिंग सेक्टर से लेकर IT सेक्टर और IT सेक्टर से लेकर बाकी सभी सेक्टरों तक भारतीयों की ही मदद चाहते हैं। ग्रीस सरकार भारतीयों को इतने सम्मान पूर्वक अपने देश में बुला रही है और उनको अच्छे से रोजगार भी दे रही है और साथ ही साथ उनका आदर सम्मान कर रही है। दूसरी तरफ ग्रीस की सरकार पाकिस्तानियों को धक्के मारकर अपने देश से बाहर निकाल रही है और उनका यहाँ पर कहना है कि जितने भी पाकिस्तानी ग्रीस में रहते हैं वो जल्द से जल्द ग्रीस को छोड़कर बाहर निकल जाएं। इतना ही नहीं, ग्रीस की जनता के द्वारा भी गेट आउट पाकिस्तानियों के नारे लगाए जा रहे हैं। अब ये सब इसीलिए हो रहा है कि पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर अपने देश का नाम खराब करते हैं और ग्रीस के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, और कई बार तो पाकिस्तानियों ने ग्रीस में इतना ज्यादा विद्रोह किया है कि उन्होंने ग्रीस के 3 शहरों में आग लगा दी थी। तो अब आप यहाँ पर खुद ही सोच सकते हो कि आखिरकार कोई भी देश कितना ज्यादा सहन करेगा, और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकाला जा रहा है और भारतीयों को देश में बुलाया जा रहा है। पहले ना करैक्टर ठीक होना चाहिए सबका, मतलब उनको मॉरल वैल्यूज़ का पहले पता होना चाहिए, ठीक है, तो उसके बाद ही आपने काम में और अपने फील्ड में आपने अच्छा करना है और फिर आपकी प्रोग्रेस होगी, ठीक है। अगर आपका करैक्टर ही अच्छा नहीं है तो आप वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अदर पीपल विल ट्रीट अस बेटर। अच्छा, ग्रीस बोल रहा है कि पाकिस्तानी तो चाहिए ही नहीं, उनको अपने डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, जैसे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो गया, एजुकेशन का सेक्टर हो गया, डिफरेंट कंपनीज होगी, वहाँ पर चाहिए ही इंडियन वर्कर्स हैं, इंडियन ब्रेन्स चाहिए उनको। क्या वजह? आपने भी बोला है कि UK में है आपके कोई जान पहचान मिले, तो वो क्या बताते हैं कि वहाँ इंडियंस का क्या किरदार है वहाँ पर? अच्छा, इंडियन देखें कोई भी फील्ड में आते हैं ना, इंडियन, अब मैं थोड़ा बहुत IT की फील्ड को जानता हूँ, इंडियन किसी भी फील्ड के बारे में ना बहुत डीप सर्च करते हैं। आप यूट्यूब पे भी सर्च करें ना किसी भी IT फील्ड वाले काम को, तो आपको इंडियंस ज़्यादा नजर आएंगे। जानते हैं कि इतने ममालिक में पाकिस्तान के लिए गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लग चुका है। ग्रीस में लगा, तुर्की में लगा, UK में लगा, बहुत से ममालिक में लगा, और अब हमने बोला कि हम कोई भी मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं। इसी तरह से एक खबर सामने आई है कि भाई US में पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्रेंड लगना शुरू हो गया है
गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड वहां पर लग रहा है। और स्पेसिफिकली अगर मैं खबर पर आऊं तो खबर ये है कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर है जिन पर यूएस में चार्जेस लगाए गए हैं कि वो टेररिज्म एक्टिविटीज में मुलव्विस हैं। उन्होंने पीस भंग कर रखा है यूएस का और उनको 18 साल की कैद वहां पर हो गई है। साथ ही साथ पाकिस्तानियों के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। दबाव जो यहाँ से गेट आउट पाकिस्तान के ट्रेंड लग रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप, पूरी दुनिया में ये ट्रेंड लग रहा है, पाकिस्तानियों के लिए ही सिर्फ क्यों? इस पे देखिए निम्रा जी, एक अजीब बेचारा जो पाकिस्तानी है ना, उसको अगर आप एज ए इंसान एनालाइज करें तो वो एक अजीब सी गफलत का शिकार है, अजीब सी गफलत का शिकार है जो और किसी कम्युनिटी में नहीं पाई जाती है। आपको तुर्क ये करता हुआ नहीं मिलेगा, आपको अरब ये करता हुआ नहीं मिलेगा, मगर आपको ये पाकिस्तानी करता हुआ मिलता है। उस बेचारी को एक अजीब, वो जहां रहता है उस जगह से नफरत करता है। उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की कि वो जहां रहता है ना उस जगह से वो घनघोर नफरत करता है। वो किसी ऐसी जगह की तलाश में है जो पता नहीं कहां मिलेगा उसको। वो अपनी हिस्ट्री से नफरत करता है, अपनी आइडेंटिटी से नफरत करता है। झूठ उसको, उस एक पूरे 24 करोड़ लोगों की ऐसी जहनियत बना दी गई है कि झूठ उसको जो है ना वो सच लगता है, और सच बोला जाए तो उसको लगता है कि ये तो झूठ बोल रहा है या मेरे खिलाफ बातें कर रहा है। ये जो मेंटालिटी बनाई गई है ना 24 करोड़ लोगों की, ये मेंटालिटी आज जो है वो सारी दुनिया के लिए एक समस्या का कारण बन गई है। ये डॉक्टर मसूद कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो उस पूरे प्रोसेस का शिकार है जहां पे उसको एक अजीब सी मानसिकता दी जाती है। उस मानसिकता में वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी को सही नहीं समझ सकते। नफरत करना उनकी आइडेंटिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण कोर बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। कितने लोग सीरिया में जाके, बगदाद में जाके पढ़ना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। जो लोग हैं सीरिया, बगदाद और अरब कंट्रीज में, क्या उनकी पोजीशंस हैं, वो कौन सा काम करते हैं? सबसे ज्यादा जो आपके प्रिजनर्स हैं वो अरबिक मुल्कों में हैं। फिर सऊदीया में बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा फांसी भी इन्हीं को लगाई गई है। फिर सोचिए, एक अजीब सी वो है। तो ये बेचारे लोग जो हैं ये शिकार हो गए उस मानसिकता का जो भारत में पनपी, जो अपनी आइडेंटिटी से नफरत करने के कारण आई है। और कोई बात नहीं है क्योंकि उसको पता ही नहीं वो कौन है। जैसे भारत है, वो इंडिया में जाके विवेक रामास्वामी जो है वो ही इज मतलब पोजिटेड टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उसको इलॉन मस्क का भी अब सपोर्ट हासिल हो चुका है। एंड हालांकि इस सब को लेकर आपकी यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया है, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।